सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड स्वागत है आज की ब्रांड न्यू लिस्ट में, जिसमें है मार्च मंथ में रिलीज होने वाली हिंदी 16 बिगेस्ट मूवीज़ एंड वेब सीरीज़। और इस लिस्ट के पहले भी एक मार्च मंथ में रिलीज होने वाली बढ़िया कंटेंट की एक वीडियो ऑलरेडी लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे अपलोड कर चुका हूँ, जिसे चैनल पे जाके वीडियोस में देख सकते हैं। इस लिस्ट में ओनली मार्च मंथ वाला ही कंटेंट है जो भी अभी तक कंफर्म हो चुका है। बाकी आने वाले दिनों में और भी ढेर सारी कंटेंट वाली वीडियोस के साथ आता ही रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड अगर आप मुझसे पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और अपनी दोस्ती का हाथ मेरे साथ मिलाएं। और बाकी हर बार की तरह कोई भी सवाल हो, मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मिल ही जाऊंगा, बस एक मैसेज की दूरी पे। चलिए अभी बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर, जिसमें नंबर 16 पे है रणवीर सिंह की स्पोर्ट्स बायोग्राफी इंस्पिरेशनल मूवी 83, जो थिएटर्स में तो दिसंबर मंथ में रिलीज हुई थी और ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी मंथ में इसे नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ किया जाना था, लेकिन अभी मार्च आने वाला है और OTT रिलीज़ की कोई भी न्यूज़ नहीं है, जिसके चलते सभी निराश बैठे वेट कर रहे हैं। लेकिन अभी तो 99% कन्फर्म हो चुका है कि 20 मार्च को 83 मूवी का डायरेक्ट गोल्ड स्टार टीवी चैनल पे टीवी प्रीमियर ही किया जाएगा और उसके बाद ही नेटफ्लिक्स पे या और किसी OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया जाएगा। नंबर 15 पे है अल्ट बालाजी की बड़ी वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज अपहरण का सीजन 2, जिसकी रिलीज डेट इसके ट्रेलर के साथ अनाउंस कर दी गई है और 18 मार्च को वूट पे रिलीज होने जा रही है। और क्या बवाल लग रहा है, मतलब सीजन 1 वाला तड़का डबल मसाला मार के, जिसमें एक ही डिश में सब तरह के स्वाद चखने को मिलेंगे, तीखा, मीठा, सॉल्टी एंड स्टीमी। नंबर 14 पे है अक्षय कुमार की बहुत सारी मूवीज़ की रीमेक एक्शन कॉमेडी मूवी बच्चन पांडे। और बहुत सारी मूवीज़ की रीमेक कैसे, वो अभी समझाता हूँ। तो सबसे पहले ये हिंदी बॉलीवुड मूवी रीमेक है साउथ की तमिल मूवी जिगर ठंडा का, लेकिन इसके ऊपर वो तमिल वाली जिगर ठंडा भी रीमेक थी कोरियन मूवी डर्टी कार्निवल की, और इसके ऊपर से इनकी एक और मलयालम रीमेक बन चुकी है और अभी हिंदी में अक्षय कुमार वाली बच्चन पांडे। लेकिन जहाँ पे और इतनी रीमेक्स आ रही हैं तो एक और सही, बॉलीवुड के पास ओरिजिनल तो कुछ है ही नहीं, जो अभी 18 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। नंबर 13 पे है साउथ के सुपरस्टार धनुष एंड कार्तिक नारायण के साथ GV प्रकाश की एक्शन मसाला मूवी मारण, जो पहले फरवरी में रिलीज होनी थी, लेकिन अभी 11 मार्च को डायरेक्ट OTT डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होने जा रही है, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही। और अभी तक इसकी हिंदी डबिंग को लेके कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं है, जो अगर हिंदी डब होती भी है तो कम से कम अप्रैल में ही देखने को मिलेगी, जिसकी उम्मीद तो कम ही है। और अभी लगता है जैसे धनुष तो OTT का ही सुपरस्टार बन गया है, पहले नेटफ्लिक्स और अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार। लगता है अभी पूरे OTT प्लेटफॉर्म्स पे कब्जा करने के लिए आया है। नंबर 12 पे है सोनी लिव पे 2020 के एंड में आई डार्क कॉमेडी सीरीज ए सिंपल मर्डर का मिनी वर्जन, या कह लें ए सिंपल मर्डर एंड पाताल लोक के कॉम्बिनेशन वाली डार्क क्राइम कॉमेडी मूवी ब्लडी ब्रदर्स, जो 18 मार्च को ZEE5 पे रिलीज होने वाली है, जिसमें अ सिंपल मर्डर वाला मनीष एंड पाताल लोक वाले हाथीराम चौधरी एक साथ आने वाले हैं। इसकी कहानी भी एक मर्डर से ही शुरू होने वाली है, जिसमें आगे बहुत से कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे जो हमें बेहद हंसाने वाले हैं। नंबर 11 पे है हॉलीवुड सुपर हीरो मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम, जो थिएटर्स में तो दिसंबर में ही रिलीज की गई थी, और हैरानी की बात यह है कि 2 महीने बाद भी थिएटर्स में ही है और इसकी कमाई अभी भी चालू है। और इंडिया में 23 मार्च को हिंदी, इंग्लिश के साथ साउथ की लैंग्वेजेस में भी बुक माई शो पे ऑन डिमांड रिलीज किया जाएगा। तो जिन्होंने थिएटर्स में नहीं देखी, फिर घर में बैठे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप पे कहीं भी देख सकते हो। और अगर और डिटेल्स चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करें, जो यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। नंबर 10 पे है Amazon प्राइम की क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री हिंदी मूवी जलसा, जिसमें विद्या बालन, शेफाली शाह और साथ में बाकी बहुत से बड़े चेहरे एक साथ देखने को मिलेंगे, जिसकी कहानी एक हिट एंड रन केस से शुरू होगी, जिसमें एक 18 साल की लड़की की मौत हो जाती है, जिसमें एक जर्नलिस्ट, एक मदर और पुलिस ऑफिसर के साथ बाकी कई लोग होने वाले हैं, जिनके असली चेहरे सामने लाए जाएंगे सच्चाई को टटोलते हुए। नंबर 9 पे है एक न्यू पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी फिर मामला गड़बड़ है, जिसमें पंजाबी सिंगर एक्टर निंजा और उसके साथ कॉमेडियन जसविंदर भल्ला एंड BN शर्मा होने वाले हैं, जिसकी रिलीज डेट अभी के लिए तो 11 मार्च ही है, लेकिन अभी तक इसके पोस्टर के अलावा टीजर, ट्रेलर कुछ भी रिवील नहीं किया गया है, जिसकी कहानी एक सिचुएशनल कॉमेडी होने वाली है, जिसमें निंजा पहली बार एक लड़की के रूप में भी दिखने वाला है। नंबर 8 पे है एक बड़ी फुल एक्शन पैक धमाका मूवी
एम्बुलेंस, जो अभी 18 मार्च को ओनली थिएटर्स में एंड ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है। अभी तक तो इसकी हिंदी डबिंग को लेके कोई कंफर्म अपडेट नहीं है, लेकिन हो जाए तो मज़ा आ जाए। लेकिन चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में ही, बट आप इस मूवी को मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, जिसमें शुरू से लेके एंड तक एक्शन एक्शन और एक्शन ही देखने वाला है। जिसमें कहानी एक बंदे की जिसकी वाइफ को एक जानलेवा बीमारी है और उसके इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वो अपने क्रिमिनल सौतेले भाई के साथ मिलके एक बड़ी बैंक रॉबरी करने के लिए निकलता है, जो ऑब्वियसली एंड में रॉन्ग होने वाली है। तो इस मूवी में उनके भागने की कहानी है, जो पूरे 100 की स्पीड पे चलने वाली है। इसका ट्रेलर देखते हुए ही बॉडी में करंट सा दौड़ने लगता है। सोचो पूरी मूवी में क्या होगा। नंबर 7 पे है मार्वल्स की न्यू सुपर हीरो वेब सीरीज मून नाइट, जो 30 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी, इंग्लिश एंड साउथ की लैंग्वेजेस में एक साथ ही रिलीज होने वाली है। जिसमें मार्वल्स वाले एक नए सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और हो सकता है कि ये नया सुपर हीरो मून नाइट हमें आगे चल के मार्वल्स की मूवीज में भी देखने को मिले, जो 99% तो पक्का है। तो MCU मतलब के मार्वल्स यूनिवर्स को अच्छे से फॉलो करने के लिए इस सीरीज को देखते हुए इस कैरेक्टर की कहानी और उसकी पावर्स को समझना होगा। नंबर 6 पे है बेस्ट ट्रू क्राइम ड्रामा मूवी होने वाली है द कश्मीर फाइल्स, जो 11 मार्च को ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होगी। जिसमें कश्मीर की असली जिंदगियों की कहानी दिखाने की कोशिश की जाएगी, जिनको 1990 में कश्मीर में हुए कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम के बारे में नहीं पता या फिर अभी तक सुना ही है। तो बता दूं कि उस टाइम के असली विक्टिम्स के असली इंटरव्यू से इकट्ठी की गई जानकारी से बनाई गई है इस फिल्म की कहानी। और अपने घर में बैठे बिना कुछ सच्चाई जाने अपनी राय देते हैं तो आपको सच्चाई दिखाएगी ये मूवी, जिसका ट्रेलर देखकर ही मैं अंदर तक हिल गया था। तो सोचो कि कश्मीर में रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों, जिनका ब्रेन वॉश किया जाता है इन पॉलिटिशियंस की ओर से, जो खुद तो अपने महलों में जेड सिक्योरिटी के साथ आराम से बैठे होते हैं और खून बहता है तो हम आम लोगों का, जो उनके भड़काऊ भाषण को सुन के अपने ही भाइयों को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। अब हिंदू या मुस्लिम नहीं, इंसान के जागने का समय आ गया है। नंबर 5 पे है सोनी लिव की किस्सों की कहानी वाली कॉमेडी ड्रामा सीरीज गुल्लक का सीजन 3, जिसका टीजर ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है और मार्च के आखिरी हफ्ते तक रिलीज की जाएगी। क्योंकि सोनी लिव बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स की तरह ज़्यादा ड्रामा नहीं करता, सीधा ट्रेलर के साथ इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर देता है, बिल्कुल अनदेखी और योर ऑनर के सीजन 2 के जैसे ही। नंबर 4 पे है कॉमेडी एक्शन एडवेंचर मसाला मूवी द लॉस्ट सिटी, जो 11 मार्च को ओनली थिएटर्स में एंड ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, लेकिन फुल एंटरटेनमेंट मसाला मूवी है, जिसमें बहुत से एडवेंचर्स के साथ एंड ब्रैड पिट का जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और ऊपर से हैरी पॉटर वाले एक्टर की कॉमेडी का तड़का, जो इस कहानी में एक रिच बिजनेसमैन बना हुआ है और इसमें कहानी खजाने की खोज की होने वाली है। नंबर 3 पे है बाहुबली वाले प्रभास और पूजा हेगड़े की हिंदी रोमांटिक ड्रामा मूवी राधेश्याम, जो एक पीरियड रोमांटिक मूवी होने वाली है और लगता है कि 2 पैरेलल लव स्टोरीज दिखाई जाएंगी इस मूवी की कहानी में, जो बहुत टाइम से डिले होने के बाद अभी 11 मार्च को ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली पैन इंडिया मूवी है। नंबर 2 पे है RRR, जो पहले दिसंबर और फिर जनवरी से डिले होने के बाद फाइनली अभी 25 मार्च को ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है। नंबर 1 पे है साउथ की पैन इंडिया मूवी ET मतलब एथरकोम थुनीधवन, जो 10 मार्च को वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में मल्टी लैंग्वेजेस में हिंदी के साथ भी रिलीज होने वाली है, जिसमें मेन एक्टर साउथ का सुपरस्टार मिस्टर सूर्या होने वाला है, जिसने लास्ट टाइम अमेजोन पे रिलीज हुई जय भीम में वकील बन के पछड़ी जाति वाले गरीबों की हेल्प करते हुए उनको इंसाफ दिलाया था। अभी वही वकील एक नए रूप में एक्शन भरे अंदाज के साथ औरतों की रक्षा करने आ रहा है। तो ये थी आज की लिस्ट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि जल्दी से हमें 50,000 हिट करना है। थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी फेसबुक आईडी पे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे जुड़ सकें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।